हमारे दिमाग में ये है कि हमारे कुछ संतों ने हनुमान चालीसा की एक चौपाई में जो है कुछ संशोधन करने का सोचा है। वो संशोधन क्या है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये बड़ी उलझन जैसी लगती है कि शंकर जी स्वयं केसरी जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं। भाई केसरी जी के पुत्र तो हनुमान जी हैं और वो अकेले हैं। ये बात तो कहीं से जमती है कि हनुमान जी भगवान शिव के भी पुत्र हैं, क्योंकि शिव जी के वीर से वो प्राकट्य उनका हुआ है, शिव जी के वीर से उनका प्राकट्य हुआ है। तो ये तो कहीं तक ठीक है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन ये ठीक नहीं है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। हमारे जो दिमाग में उलझन है, क्योंकि शंकर जी के पुत्र हैं भगवान हनुमान जी, शंकर जी के पुत्र हैं, उनके बीज से पैदा हुए हैं। और चूंकि जिस माँ से वो पैदा हुए हैं उनकी माँ केसरी जी की पत्नी है, भगवान हनुमान जी की माँ केसरी जी की पत्नी है, तो केसरी जी का भी नाम उनके पिताजी में जोड़ता है और भगवान शिव का भी नाम उनके पिता में जोड़ता है। भगवान शिव के 11वें रुद्र भी वो इसीलिए हैं कि भगवान शिव के वीर से पैदा हुए हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शंकर स्वयं माने शंकर जी खुद केसरी जी के पुत्र कैसे हो जाएंगे, ये समझ में नहीं आता है। यही एक उलझन है। वो हमारे बहुत बड़े संतों ने इस बात को बोला है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि शंकर स्वयं केसरी नंदन ना बोल के शंकर सुवन केसरी नंदन, कि शंकर जी के भी पुत्र हनुमान जी हैं चूंकि उनके वीर से पैदा हुए हैं, और केसरी जी के भी पुत्र हनुमान जी हैं चूंकि उनकी पत्नी से हैं। तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, यही सत्य है। हमारे ख्याल से यही सत्य है। बाकी विद्वानों का मत है वो हमें उलझन में डाल रहा है। बस यहीं तक जो है हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो शंकर सुवन केसरी नंदन ही पढ़ें।